बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद, और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट, हम सबका एक कौमी जो है खुशी हमें मिलती है जब इस फल की आमद होने लग जाती है, क्योंकि हम इसका मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। फिर वो हमारे घर का अचार हो, मुरब्बे हों, चटनियाँ हो, फ्रूट हो, ट्राइफल हो, केक हो, मीठा हो या कुछ और। सो आज हम फलों के बादशाह का जिक्र करेंगे, उस फल का जिसको पाको हिंद में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बड़ी इकसाम में पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी इसकी काश्त होती है। खुश शक्ल, खुश जायका, जो आपको भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। आपकी आंखों में भी एक ग्लेयर, एक खुशी आती है जैसे मेरे आती है आम को देखकर। और जब आम का सीज़न आने वाला होता है तो सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी आम आने वाला है। सो आम, नाम तो इसका आम है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ख़ास है। और किसी ने बहुत खूब कहा था कि आम हो और खूब हो। सो ऐसा ही है कि यहाँ आज आम भी हैं और बहुत सारे इकसाम आम की यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज इंशाअल्लाह जी उठा पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से आम के बारे में बेशुमार इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि हम जिस खत्ते में रहते हैं यहाँ पर आम की बड़ी काश्त होती है। इवन कि हम पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो आम को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा हो कभी बाहर जाके आम खाने का, तो वो शायद बहुत बड़े बड़े आम तो होते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल जायका नहीं होता, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। लेकिन पंजाब में या सिंध में या पाकिस्तान में जो आपको आम मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। सिंध का सिंदड़ी अभी मौजूद है, बेहतरीन जायका, ज़बरदस्त। फिर चौसा या पंजाब की इकसाम या डिफरेंट हमारे सूबों में, इलाकों में जो भी आम की काश्त होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये ना सिर्फ फलों का बादशाह है बल्कि पाको हिंद का ये कौमी फल भी है। इस पे एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद मज़ीद आपसे बात करेंगे। आम, जिसे हम फलों का बादशाह कहते हैं, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि पाकिस्तान में आम की कमोवेश 250 अक़साम पाई जाती हैं। आम की मशहूर अक़साम में सिंधड़ी, मालवा, लंगड़ा, चौसा और अनवर अठोर शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा फरोख होने वाला सिंधड़ी आम है। जो वक्त और खित्ते के हालात तब्दील होते जा रहे हैं, आम की पैदावार और उसकी काश्त में भी कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान में आम की पैदावार को बढ़ाना ज़राई माहिरीन के लिए एक चैलेंज बन चुका है, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में आम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम के हवाले से मजीद जानिए जी उठा पाकिस्तान। जी ज़रूर जानिए आज जी उठा पाकिस्तान में आम के फ़वाइद। मैं तो बस आज खुश हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। एक रौनक है मेरे सेट पर इन आमों की वजह से। क्या खुशबू है, बेहतरीन जायका है। तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि वेट पुट ऑन हो जाएगा, लेकिन एक आम रोज़ तो लाजमी है, बिकॉज़ थोड़े से टाइम के लिए ही आता है। और ये जो सिंदरी है ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो ये इस वक्त मेरे हाथ में जो है ये सिंदरी है। बट अगर मैं आपको इस वक्त सेट को अपना दिखाऊं तो मेरे सेट पर बहुत सारी मुख्तलिफ़ इकसाम जो हैं वो आम की मौजूद हैं। और हर आम का बड़ी ख़ास बात ये कि फल एक है, लेकिन जितनी अलग इकसाम है इसकी, उतने ही मुनफरिद इसके जायके भी हैं। कुछ में हल्का सा तुर्श आपको मिलता है, कुछ ज़्यादा मीठा है, थोड़ा कम मीठा है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इसमें विटामिन सी बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है, विटामिन ए बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। तो आमों की इकसाम और इसके साथ साथ इसके फ़वाइद आज के प्रोग्राम में होंगे डिस्कस। तो 11 बजे तक आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, ये जो इस वक्त मेरे पास जितने भी मौजूद हैं आम, इनकी इकसाम ये कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान कितना रिच है आम की काश्त में, इस पर बात करने के लिए एक आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि हम कितने रिच हैं, कितनी इकसाम हैं आम की हमारे पास मौजूद। ये पैटर्न इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एंड एसोसिएशन के वहीद अहमद साहब। इनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग टू यू। सेम। अच्छा, मैं इस वक्त आपको बैठने नहीं दे रही, मैं आपको क्या, हम ज़रा आमों को ज़रा विजिट करते हैं। व्हाट डू यू से? व्हाई नॉट? ठीक है। सबसे पहले आती है कैरी
और कैरी से बनता है अचार और मुरब्बे एंड समथिंग। बट जो सबसे पहला आम हम मार्केट में देखते हैं, सर आप इधर आ जाइए ताकि कैमरा भी आपको फॉलो कर सके। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सिंदरी आता है। जी हाँ, सिंदड़ी है। एक्चुअली दिस सिंदड़ी जो है हमारा मैं कहूँगा सिंध का बेस्ट मैंगो है। ओके। और पहले भी आता है और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी होता है। अगर मैं कहूँ सिंदड़ी जो मेन मैंगो है जो एक्सपोर्ट होता है सिंध का, अगर मैं 2 आमों की बात करूँ जो बेस्ट मैंगो है जो दुनिया में पसंद किए जाते हैं, सिंध का सिंदड़ी और पंजाब का जो है वो चौंसा। चौंसा। अच्छा, ये जो है मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, क्योंकि आप इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप सबसे अच्छा सिंदरी जो है वो बाहर भेज देते हैं और मैं तरसती रहती हूँ कि मुझे अच्छा वाला सिंदरी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ परसेप्शन है। ये तो हर शो में मैं जाऊँ या मीडिया में ये ज़रूर सवाल होता है कि आप अच्छी चीज़ जो है बाहर भेज देते हैं। अच्छी बात है, उनको और भी जो पता locally चले जो कि है, हमारे पास वो अच्छी चीज़ नहीं होती। मेरा ये कहना है हमारे मुल्क की जो प्रोडक्शन है 18 लाख टन है माशाल्लाह, जिसके अंदर हम 1,30,000 टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं 18 लाख से 1,30,000 माइनस करूं तो 16.5 लाख है, तो वो लोकल लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकल जो है वो सभी खराब है। तो ये सिर्फ परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, वैसे एक्सपोर्ट जब इसमें- करेंगे जाहिर बात वो अच्छी करेंगे ना जी। अच्छी ही देखिए, करेंगे, फॉरेन definitely। एक्सचेंज कर रहे हैं, आगे किसान को अच्छे पैसे भी मिले। बिल्कुल। और बात ये कि आप एक इंडस्ट्री है जो मैं इंडस्ट्री को मैं कहूँगा ये 100 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है, जिसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है, जिसमें वैल्यू एडिड भी इंक्लूड है, जिसके अंदर लोगों का कम से कम 25 लाख से ऊपर लोगों का डायरेक्ट जो है रोजगार अच्छा, तो लगा हुआ है। इसमें भी आपको अलग अलग एग्जाम आती हैं कि सिंदरी ये बेस्ट क्वालिटी है, ये थोड़ा लो है, इस तरह की भी कोई क्लासिफिकेशंस होती है मैंगो की? असल में आपके जो ज़ाहिरी बात है ABC होती है उसके अंदर। जो A होता है हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो B है ज़ाहिरी बात है जब वो मार्केट में जाता है लोकल मार्केट में, B और A कैटेगरी एक अलग अलग प्राइस होती है। ओके, राइट। तो आपने कहा कि सिंदरी के बाद जो सबसे बेस्ट मैंगो है जो, अच्छा इसका बिल्कुल फ्लेवर चेंज होता है और चौंसा का बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत मीठा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आम के लवर हैं वो ये कहते हैं कि बेस्ट। एक और छोटा सा आम आता है, बहुत छोटा सा, वो खैर आई थिंक मैंगो के एंड सीजन में कहीं आ रहा होता है जो अनवर रटोल है। अनवर रटोल है वो। अच्छा, हम अभी यहाँ यहाँ पर जो आम है इनको भी बताइए, इनके बारे में ये अनवर बताइए। रटोल है। Okay। ये भी बेस्ट मैंगो है। बात है कि टेस्ट में तो मैं कहूँगा बेस्ट है, मेरा फेवरेट आम है अनवर रटोल। हाँ, मगर ये कि ये ना कमर्शियली इतनी प्रोडक्शन इसकी नहीं है कि हम Okay। इसको एक्सपोर्ट करें। ये वो आम है जो लोग मंगाते हैं स्पेशली गिफ्ट देने के लिए लोगों को। Interesting। ये आम है, मगर इसके अंदर आप मार्केट में लोग अनवर रटोल देसी आम होता है, अनवर रटोल लगा के बेच भी रहे होते हैं। तो इसमें अच्छा, जरा तो अब सा इस बार लोगों आप को लोग information सिंदरी करें। और चौंसा के अलावा अनवर रटोल जो है वो भी जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये लंगड़ा है, ठीक है। इसे लंगड़ा क्यों कहते हैं? ये वैसे तो मुझे सेहतमंद लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, फिर ये लंगड़ा क्यों है? असल में पुराने जमाने के ये नाम है, पता नहीं कितने सालों से, हजारों सालों से नाम रखे गए हैं ये। हाँ। तो आप पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था जो नगड़ा रख दिया है। राइट। ये ये- क्या है? लोटिया? लोटिया शायद एरिया का नाम है, उसके ऊपर अच्छा। रख दिया। असल में उस जमाने में क्या लोगों को पता है कि क्या नाम रखना अच्छा, चाहिए। ये लोगों लोटिया ने कहाँ अपने- का है, कौन से एरिया का है? ये सिंध का भी है, पंजाब का भी होता है, Okay। नीलम जिस तरह है इसी तरीके से। ठीक है, असल में यहाँ 150 पे- वैरायटियां हैं। मगर आज जो यहाँ डिस्प्ले की हमने जो ऑलरेडी मौजूद, इसलिए कि पंजाब का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ, कुछ हमने कोशिश की है पंजाब से भी आम तो ला अभी के आपको normally दिखाने के आपको लिए, क्योंकि इसलिए आम ग्रीन भी है। मगर जो अच्छा। पंजाब का शुरू तो हो गया है सीजन, मगर फुल फ्लैश ये पंजाब के आम है जिस वक्त आप देख सकते हैं, इसमें कोई केमिकल लगा के इनको अभी पकाया नहीं गया, ये ओरिजिनल अपनी रॉ फॉर्म में है। सरोली भी है, ये मैंने टेस्ट किया है इसलिए इसके बारे। ये हाजी पसंद को, हाजी साहब को पसंद था और ये आम? बात ये कि मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ आज ही पसंद। एक्चुअली ये जो है ना, ये देखें आप, ये है। ये कमर्शियल नहीं है, ये बागों में कहीं आ गया होगा, एक नाम रख दिया हाजी पसंद। हाजी ऐसे बड़े पसंद। आम है हमारे 150 वैरायटीज हैं। ये मुझे मगर बड़ा जो हमारे कमर्शियल है ना वो खूबसूरत- 15 वैरायटीज हैं। ये देखें गुलाब खास है, ये देखें कमर्शियल है, ये गुलाब एक्सपोर्ट होता जैसा। है, वो लाल होता है ये आम। ये लाल होता लाल है, होता है आम। तो इसका ये जब पकता है ना, टेस्ट भी थोड़ा टेस्ट भी अच्छा है इसका। इसका जो अंदर है ना गूदा, वो भी ऑरेंज रंग का होता है, जरा सा जरा अच्छा सा होता है। change होता असल में देखें ना, सिंदड़ी क्या होता है, खट्टा मीठा आम होता है। जी। इसका ब्रिक्स का मतलब होता है शुगर लेवल। इसका शुगर लेवल होता है 14 से लेके 18 की रेंज के अंदर है। ओके। और चौंसा शुरू ही होता है 20 से, और 20 से डिपेंड करता है 27-28 तक जाता है इसका शुगर लेवल। इसी तरह अनवर रटोल का भी जो है ना 20 से शुरू होता है। और सबसे मैं कम- कहूंगा चौंसा और अनवर रटोल ऐसे आम है जो दुनिया के सबसे मीठे आम है। दुनिया के चौंसा सबसे and मीठे। अनवर रटोल, दुनिया- इनफैक्ट ये इंडिया में भी ये नहीं है। इंडिया दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। मैं आपको बताऊं, इंडिया
की जो प्रोडक्शन है 15 लाख टन है। Okay. 15 लाख है। और उसके बाद चाइना आता है, Right. उसके बाद थाईलैंड आता है, उसके बाद मैक्सिको, उसका 5वां नंबर है जो पाकिस्तान का है प्रोडक्शन में। मगर हमें ये खुशी है कि हमें दावे से कह सकते हैं 64 सबसे मीठा आम है दुनिया का। क्या बात है, ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर ये देसी आम भी है, ये थोड़ा छोटी फॉर्म में है मौजूद, सुनहरा। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट है, ये भी सिंध का आम है? जी जी, सुनहरा? सिंध का देखें, ये सिंध में भी उगता है और पंजाब में भी उगता है। ओके। और ये सुनहरा सिंध का है। ये एक्चुअली पाकिस्तान मार्केटों में इतना बिका नहीं जाता, मगर ये एक्सपोर्ट बहुत होता है। मिडिल ईस्ट के लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको। राइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है तोतापुरी। वाह, कितना मज़ेदार नाम है। ये क्या है? अच्छा, ये तोतापुरी इतनी बड़ी प्रोडक्शन नहीं है, मगर पाकिस्तान में उगता है। मगर इंडिया इज अ मेजर प्लेयर ऑफ तोतापुरी। तोतापरी। हाँ, तोतापरी, या पता नहीं क्या परी आई थी, क्या हुआ था, मगर आई डोंट नो। ये असल में आम की हिस्ट्री है। ये परियों को भी पसंद होगा ना, तो 6000 साल की हिस्ट्री है मैंगो की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मगर ये कि इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। सर वही सर, उस वाले टेबल तक भी चलते हैं, वो आम भी हमारे मुंतज़िर हैं कि उनके बारे में भी कुछ बात की जाए। सो यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत, ओ माय गॉड व्हाट अ कलर। मैं ये जो बादशाह है ना, लाल बादशाह, इसका भी आपको दीदार कराती हूँ, लेकिन हमारे साथ रहिए राइट आफ्टर दिस ब्रेक जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम कर रहे हैं जी उठा पाकिस्तान में मैंगो पार्टी। मैंगोज़ जिनका नाम सुन के, जिनको देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हमारा कौमी फल है, फलों का बादशाह है। इसकी कितनी इकसाम हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, कितना आम है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया भर में पाकिस्तान के आमों का जो जायका है उसे बहुत पसंद किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ वहीद साहब मौजूद हैं जो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं। इसके अलावा इनकी जो एसोसिएशन है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन तमाम चीज़ों के हवाले से काम कर रही है। सो काफ़ी इकसाम अभी हमने आपके साथ डिस्कस की कि मुझे बड़ा खुश शक्ल लग रहा था, है अभी रॉ, लेकिन ये है लाल बादशाह सर। जी हाँ, लाल बादशाह भाई साहब। तो ये जो है इसका कलर बड़ा डिफरेंट है। असल में मैंगो के अंदर लाल कलर दुनिया में है, मगर हमारे यहाँ कम है। Okay. अगर आप ऑस्ट्रेलिया का और मैक्सिको का और दूसरे इजिप्ट का और दूसरे मुल्कों में देंगे, रेड तो है, मगर हमारे यहाँ जब रेड देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि पहली बार, काफ़ी इतना नहीं है फेमस, इतना फेमस लोकल लोगों के लिए। मगर एक्सपोर्ट भी होता है, पंजाब के लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि हर एक यहाँ कोशिश करता है कि बड़ा पीस, बड़ा आम पसंद है, लाइक सिंदड़ी का, चौंसे का। अच्छा, बड़ा आम ज्यादा फ्लेवर वाला होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ्लेवर तो आम है ना जी, बस वो छोटा है वो बड़ा, बस यही फर्क है। ये एक फर्क है। ओके, कुछ और भी इसकी एक्सैम है यहाँ पर। ये केरला जो है आम, एक तो ये बहुत माशाल्लाह से इसका बड़े साइज में है, एंड ये जो है इसके बारे में बताइए। ये आम कहाँ है? सिंध का है, पंजाब का? आम है जी। ये बात ये कि इतना इसकी प्रोडक्शन नहीं है। प्लीज एक आम। हाँ, इतनी प्रोडक्शन नहीं है। आप ये देखें, ये देखें, इसका साइज चेक करें। हाफ केजी का तो होगा, कम से कम हाफ केजी का, 4 to 500 ग्राम इट लुक्स लाइक अ स्मॉल पपाया, जो कच्चा पपीता होता है ना, उसके जैसे लग रहा है ये कुछ। ये लाइक 500 ग्राम का पीस है। हमारे ऐसे आम हैं जिसके अंदर 500 ग्राम। ये भी काफी बड़ा है। कलेक्टर, ये आम सब बड़े हैं, जिस तरह ये अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आ गया है कलेक्टर। हाँ, और वो देखें सुनहरी, तो सुनहरी देखें कितना बड़ा साइज है। अगर आप साइज देखें इसका, ह्यूज साइज है ये आम का। अगर माशाल्लाह, ये साइज देखें आप, ये फुल मैच्योर हुआ है, फुल पका हुआ है खाने के लिए। इसमें इतनी कैलोरीज होंगी कि आप एक दिन में बस देखें कि कैलोरीज। बात ये कि ये ना जरा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करें लोग जी प्लीज, कि खाने पीने में लिमिट करें। आप हर चीज खाएं जो कुदरती है। अगर हम प्रोसेसेस चीजें खाते हैं उससे तो अच्छी तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कुदरती है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो ये आम जो खासकर विटामिन, फुल ऑफ विटामिन ए है, फुल ऑफ विटामिन सी है, और ये फुल ऑफ फाइबर है जी। और बात ये कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छा है ये मैंगो। खासकर इसकी रिसर्च हो चुकी है कि ये कितने फायदेमंद है। अब मैं ये बात बताऊं, लोग जो डायबिटीज होते हैं वो कहते हैं हम आम क्या, मैं कहूँगा जरा सा कच्चा पक्का खाएंगे ना तो उसकी मिठास कम रहेगी, तो शुगर वाला भी जो है ना खा सकता है। अच्छा, मैं कल बिकॉज हम फादर्स डे पे भी बात कर रहे थे, माय फादर ही वाज अ डायबिटिक पेशेंट,
तो आम को देख के जो उनको स्ट्रेस होता था ना कि मैं नहीं खा पा रहा, और उस स्ट्रेस में जो उनकी डायबिटीज़ बढ़ती थी, उससे बेहतर है कि मैं उसको उनको हाफ आम दे दूं कि वो खा ले, ताकि खाने से एटलीस्ट जो वैसे स्ट्रेस में डायबिटीज़ बढ़नी है, तो आप ये थोड़ी क्वांटिटी देखें, हर डिपेंड्स की चीज क्वांटिटी डॉक्टर। है। देखें, बात ये कि फ्रूट्स कोई भी हो या वेजिटेबल्स खाना चाहिए, कोई कैलोरीज नहीं है। ये कैलोरीज आपके लिए एनर्जी के लिए, अगर इंसान में एनर्जी भी नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? तो एनर्जी तो बगैर इंसान नहीं चल सकता। एनर्जी चाहिए, मगर अच्छी एनर्जी लें। अच्छी हमारे पास क्वालिटी फ्रूट्स हैं पाकिस्तान में, आम भी है, किनू भी है, बनानास भी हैं, स्ट्रॉबेरी भी हैं, चेरीज भी हैं। तो मैं ये कहूँगा फ्रूट बास्केट देखें, हमारे यहाँ ना ट्रेंड नहीं है फ्रूट खाने का। अगर आप ईरान, अपने पड़ोसी मुल्क या सीआईएस कंट्रीज या रशिया तक जाए ना, आप किसी ऑफिस में चले जाएं, एक पूरी बास्केट होगी फ्रूट्स की। अच्छा, उसके अंदर फ्रूट्स होंगे फ्रेश, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है लोगों का। हमारे यहाँ जो है ना, वो चिप्स मिलेंगे आपको, हमारे यहाँ जंक फूड मिलेगा, जंक फूड के अंदर चले गए हमारे। अच्छा, हम लोग अगर हम 90s में जाएं तो हम ऑर्गेनिक होते थे, मतलब कि हमारे यहाँ इतने केमिकल्स यूज नहीं होते थे ग्रोइंग एरिया में। मगर वक्त के साथ कंपनीज आई और पाकिस्तान के अंदर केमिकल्स भी इसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज बैगन फली, ठीक है? पता नहीं आपने ट्राई किया होगा, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। यानी ये तो बड़ा एक्सपोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट बहुत होता है। बैगन फली होता है, सुनहरी होता है। असल में ये सुनहरी इज लाइक फीमेल नेम। सुनहरा भी होता है हमारे पास, सुनहरा भी होता है, तो लाइक वो बड़ा एक्सपोर्ट होता है। ये इस वक्त मार्केट में आ चुका है और इसे कहते हैं चौसा। बहुत ही मीठा। आपने कहा इसमें जो मिठास है 20 से लेके 28 ब्रिक्स होती है। ब्रिक्स मीन के जो मिठास होती है। अच्छा, चौसे में 3 किस्म के चौसे होते हैं। ये मौसमी चौसा है, काला चौसा है, और फिर जो है ना अपना व्हाइट चौसा भी है। जो व्हाइट चौसा है वो लेट सीजन में आता है, जुलाई के आखिरी में शुरू होता है। तो बता क्या हमारा सीजन, जरा मैं आपको ऑडियंस को भी समझाना चाहता हूँ कि आम के जो लवर है, आम की इंफॉर्मेशन भी हो। पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है 18 लाख टन है। जो हमारा सीजन जो आम का शुरू होता है मई में, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। तो ये लास्ट ईयर हमारी जो एक्सपोर्ट और लोकल आम जो रहा वो अक्टूबर तक गया है। तो ये विंडो जो है ना, एक वक्त ऐसा था, अगर मैं 10 साल पीछे चले जाऊं तो अगस्त एंड तक आम ख़त्म हो जाता है। अब आम का सीज़न आगे बढ़ रहा है, और बात ये कि लोग पूरी अच्छा, ये मुझे बताएं, सब ये कहते हैं कि जी जब तक बारिश नहीं हो, इस बार तो मुझे कहा कि 6 जून से पहले आम नहीं खाना, 6 जून के बाद आम खाना। ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि बारिश हो जाएगी उसके बाद आम इस्तेमाल करना है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है? ये तो आई डोंट नो, ये तो लोगों का अपनी बात है। अगर मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क का एग्जाम्पल दूँ, वहाँ जब बारिश होती है कहते हैं आम ही ना खाओ। Oh, really? तो बात ये आई डोंट नो के लोगों की बातें हैं। ये तो सिर्फ हमारे 2 मुल्कों के अंदर ही बातें होती है, इंडिया और पाकिस्तान, इसलिए कि वी आर लाइक साथ हैं। तो एक ही पहले पाकिस्तान इंडिया एक होता था मुल्क, तो लाइक आई डोंट नो कि 6 साल पहले चल रहा है, तो लोगों की एक पुराने लोगों की बातें चल रही हैं। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, अगर मैं मैक्सिको जाऊं, अगर मैं इजिप्ट जाऊं, मैं थाईलैंड जाऊं, तो ये बातें कहीं नहीं सुनता। ओके, अच्छा, कुछ सवाल जो मैं आपसे जो भी लोगों के जहनों में होंगे, एक तो ये कि हमने ये पूछा। अच्छा, आई रिमेंबर, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों में ही आम का दरख्त है। मैंने भी अपने बचपन में जिस घर में थी वहाँ देसी आम था। वो आम एक तो बहुत बड़े साइजेस में होते हैं, फिर उनमें जाला सा होता है, एक डिफरेंट सा उसका एक फ्लेवर होता है। ये जो हम आम देख रहे हैं, इनमें तो देसी आम में और ये जो आम होते हैं, क्योंकि इनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, देसी आमों में हर एक का अपना टेस्ट डिफरेंट है। अच्छा, देसी का मतलब ये हो कि छोटे आम भी होते हैं तो कुछ बड़े भी होते हैं। बात ये कि देसी जो आम है ना, वो अब पाकिस्तान में कम होता जा रहा है। लोग ज़्यादातर दूसरी तरफ जा रहे हैं। देसी असल में जो छोटा आम को जो भी होगा उसको देसी बना दिया। ओके, ये भी देसी है ना वैसे तो सारे? ये देसी नहीं है? देसी नहीं है, सबकी वैरायटीज अलग है। देसी तो वो आपने आगे हमने आपको शो किया था, येलो। देसी से हमारा एक देसी, कुछ देसी तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है किसी का, और किसी का जो आपने कराची में बात की है, पहले बहुत दरख्त होते थे मगर अब वो कट गए। बात ये है कि इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान में। मैं यही कहूँगा जितने दरख्त हम लगा सकते हैं इस मुल्क के अंदर, और इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप FAO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो 2009 से लेकर 2050 तक कुछ मुल्क माइनस में, कुछ मुल्क प्लस में, कुछ मुल्क जीरो में, के कुछ ग्रोथ नहीं हो रही। मगर पाकिस्तान का जो हिस्सा है 70%, अनफॉर्चुनेटली वो डिक्लाइन -20 के ऊपर है, और जो 30% है वो -50 के ऊपर है। पाकिस्तान इस अलार्मिंग पोजीशन के ऊपर है। वाटर स्ट्रेस है यहाँ पे।
पानी देने का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ डैम्स नहीं है। हमने सियासत की हुई है काले बाग डैम, आई डोंट नो क्या उसके ऊपर है। अच्छा, मगर ये अभी डैम होना बताएं, इस मुल्क में ज़रूरी है। Definitely। आगे आगे जो दौर है आपका, ये लड़ाई झगड़ा पानी पे नहीं, हो सकती है। पानी के ऊपर है और खाने पीने के ऊपर। जिस मुल्क के अंदर अपनी जो अपने लोगों के लिए पूरा करे और एक्सपोर्ट करे, वही ताकतदार होगा। पेंडेमिक अगर की वेपन्स वजह भी से होगा वो नहीं होगा। इस पेंडेमिक की वजह से क्या इस बार आमों की काश्त पर या इसी को क्या, काश्त तो बहुत पहले हो जाती है, लेकिन इस वक्त बिकॉज पेंडेमिक की वजह से लोग बहुत परेशान रहे, तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क पड़ा है? देखें, बात ये कि शुरू में हमने सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत को कहा था कि सिंध के अंदर लेबर आई चाहिए। थिंक आप बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। ओके, जी। बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने हर चीज़ ने सफ़र किया है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या मैंगो की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इसकी वजह से असर हुआ है? जी हाँ, देखें, बात ये कि शुरू में क्या इशू था। सबसे पहले हमने हुकूमत से काम भी करा है, हुकूमत ने किया भी। सिंध हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को और फेडरल को कहा था कि हमें जो है ना, जितनी लेबर है जो सिंध में आती है, 70% वो साउथ पंजाब से आती है, ठीक है, जो कम से कम 80,000 लोग आते हैं वहाँ से। तो वो इशू था हमारे लिए कि अगर लेबर नहीं आएगी तो आम कैसे कटेगा। हाँ, और आज अल्लाह का शुक्र है, इंडिया में जो मैं बात करता हूँ तो वहाँ बहुत बड़ा इशू है लेबर का। अच्छा, और हमारे इतना यहाँ आम नहीं था कटा इतना। अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पढ़े, टाइम पे बात की हुकूमत को, और मैं बड़ा इसके अंदर के हुकूमत ने सुना और इस काम के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया। ठीक है। और सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो, फेडरल हो, मिल के काम होता है। इसलिए कि अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूं तो हमारी 30 अरब की जो है इंडस्ट्री है, Right। जिसके अंदर फ्रेश भी है, वैल्यू एडेड भी है। बात यह है कि जो आपने बात की है कि कोविड-19 से क्या फ़र्क पड़ा है इंटरनेशनली, देखें ज़ाहिरी बात है, एक तो हमारे एयरलाइंस के इशूज़ आ गए थे, जी। फिर हमारे बॉर्डर के इशू भी थे, तो ये सब चीज़ें हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में सॉल्व भी हुए। हमारे फ्रेट जो PIA का जो है, कम से कम 30 to 50% फ्रेट कम हुए हैं। मगर बात ये कि वो पिछले साल से अभी भी ज़्यादा है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैंगो के हवाले से लोग ये भी नॉर्मली कहते हैं कि जी कच्चा आम लेके उसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें केमिकल या कार्बेट, क्या कहते हैं, कार्बेट, वो उस पर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी पक जाता है एंड उसका वो फ्लेवर भी नहीं आता एंड वो आपके थ्रोट को तकलीफ पहुंचाता है। ऐसा होता तो है कि इसको पकाया तो जाता है थ्रू केमिकल। देखें जी, बात ये कि दो चीज़ें, केमिकल जो आप बात कर रही हैं ऑलरेडी बैन है, पंजाब में भी बैंड है वो, ओके, और सिंध में भी बैन है, और एक्सपोर्ट में तो टोटली बैन है। राइट। अब हम लोग क्या राइप करते हैं, अच्छी कंपनीज जो हैं वो एथिलीन से राइप करती है। एथिलीन जो है ना, वो नेचुरल गैस है, ऑर्गेनिक गैस है। ओके, दुनिया में ये इस्तेमाल होती है एथिलीन, पूरी दुनिया के अंदर, आम हो या केला हो, एथिलीन में ही वो पकता है। बात है कि आम काटने के बाद पकाने का प्रोसेस तो चाहिए ना, वो रखने से तो नहीं पकता ना उसको। तो बात ये कि इसकी वजह से दुनिया में अगर आप देखें, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो ग्रीन टूटते हैं। अगर एप्पल है ना, पकता नहीं है, दरख्त पे ही पका हुआ होता है। जैसा कीनू है, दरख्त पे ही पका होता है, कुदरत ने बनाया। अब बनानास को भी आपको पकाना आपको पता है, बनाना कटता है ग्रीन, फिर वो वही एथिलीन में आके पकता है, फिर मार्केट में आता है। तो एक कुदरत का इंतज़ाम है कि देखें ना, आप देखें सेब और कीनू की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, मगर आम और केले की इतनी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है। जितने भी इस वक्त आम मेरे पास इस वक्त तकरीबन 20 से 25 आम इसकी मौजूद हैं, सबसे महंगा आम कौन सा है? अच्छा, महंगा आम तो इसके अंदर अनवर रटोल है। महंगा इसलिए कि कम है और डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, अनवर क्या रुपीस आपको केजी मिलता है नॉर्मली अनवर रटोल? देखें, मार्केट में कभी ये होलसेल में 150 का भी बिक रहा होता है, 100 का भी होता है, 200 का भी होता है होलसेल में, और तो 300 मार्केट का में भी ये होता फिर है। 200 रुपए 300 रुपए। लेकिन डिपेंड करता है, कभी कम है कभी नीचे। बात है कि मैंने वही कहा ना कि असल जानते हो रटोल है ना, सिंदरी जो है ये क्या है? सिंदरी की जो कीमत है ना आपकी, शुरू होती है 40 से 50, 60, 40 रुपए किलो, 100, इस तरह जाती है जी। मैं तो अभी लास्ट टाइम 150 होलसेल के अंदर है ना जी, होलसेल के अंदर प्राइस से देखें, होलसेल को अंडरस्टैंड करें। जब एक शख्स पेटी खरीदता है रिटेलर मार्केट के अंदर से, ओके, मिसाल है 10 kg की, जब वो पकाता है तो 9 kg रह जाता है, इसलिए कि वजन भी श्रिंक होता है। ओके, ठीक है जी। अब उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जाहिर बात है, उसके फिर अपने खर्चे हैं, कुछ आम खराब भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो महंगा। मैं समझता हूँ रिटेलर कम से कम 30 to 50% प्रॉफिट लेना चाहिए, इसलिए कि ये पेरिशेबल आइटम है। अगर ये रात को ना बिके तो फिर ख़राब भी हो जाता है हमारे। इसलिए लोग, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग 200, 300% प्रॉफिट लेते हैं, वो गलत है। वहाँ पे
जो आपकी प्रोविंस की हुकूमत है या अगर कराची शहर है कमर्शियल जो जिनकी जिम्मेदारी है उनको देखना चाहिए प्राइसेस क्यों बढ़ी है, ख़ासकर रमज़ान में प्राइसें बढ़ जाती है। हम तो हर रमज़ान में ये बोलते हैं जी प्राइसें बढ़ गई, हम कहते हैं लेकिन वो सब तो ये कहते हैं कि जी आप लोग भी क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप एसोसिएशन से ताल्लुक़ है आपका, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी ऑल्सो, तो दे सेड कि जी हमें तो पीछे से ही महंगा मिल रहा है, पीछे वालों ने महंगा कर दिया है। नहीं, सब गलत बात है। हमने कोशिश की थी कि रमज़ान के अंदर हम मीडिया को जो है ना प्राइस से रोज़ दें, इसलिए कि एक ऐसा महीना है कि हम सबको मिल के काम करना चाहिए और हमारा ये अवेयरनेस थी कि लोगों को पता चले पीछे कितने का बिक रहा है। Right. तो ये हमने काम किया, सिर्फ सोच है। अभी ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वक्त जो है पेंडेमिक का सीज़न है, लोग आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बट आप एक दूसरे को गिफ्ट्स तो दे सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि ये जो इनके पास बकेट्स हैं, यू नो, ये बकेट्स, इसमें सिंदरी है, अनवर रटोल है एंड मुख्तलिफ तरह के आम हैं, ये आप अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को आप भिजवा सकते हैं। अभी बकरा ईद आएगी, फिर हम गोश्त भिजवाएंगे, अभी हम आम भिजवा देते हैं। सो ये भी इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो लोगों के रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ पे ख़ास तौर पर यहाँ से आम भिजवाया जाता है। सो आप लोगों क्या कोई इस तरह के डायरेक्ट प्रोसीजर है कि लोग आप लोगों से कांटेक्ट करें फॉर ऑल दीज बकेट्स? व्हाई नॉट। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, 2006 या 7 था। प्रिंस चार्ल्स आए हुए थे और उनकी वाइफ आई हुई थी। ओके। तो सब बिजनेसमैन को बुलाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। तो वहाँ पे जब इंट्रोडक्शन हुआ था कि जी ये टेक्सटाइल के, ये इसके बिजनेसमैन, ये इसके बिजनेसमैन, तो जब मेरे ऊपर आया था कि जी मैंगो के एक्सपोर्टर्स हैं, तो मेरा ख्याल है जितना रिएक्शन किसी के ऊपर नहीं हुआ जितना मेरे ऊपर हुआ। उन्होंने ये कहा, वाओ आई लव पाकिस्तानी मैंगो, डिलिशियस, टेस्टी, और इतनी उन्होंने तारीफ़ की। मतलब कि आप टेक्सटाइल वाला एक्सपोर्टर, हर बिजनेसमैन खड़ा हुआ, मगर सबसे ज़्यादा बात आम के ऊपर हुई। आम के ऊपर आप ये देखें कि रॉयल फैमिली तक और ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं। हमारी जो हुकूमत है, ठीक है, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ये डिप्लोमेसी है। अच्छा, कोई डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो आम है ये आपसे मंगवाना चाहे तो कोई आपकी वेबसाइट है, कोई किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए? बिकॉज मुझे ब्रेक लेना है, मैं चाहूँगी आप जल्दी से बता दें। देखें जी, हमारी वेबसाइट है www.pfva.net, हमारी एसोसिएशन की, वहाँ सब एक्सपोर्टर्स हैं मौजूद हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जिसको मंगाना हो। उसके अलावा ब्रेक के बाद फिर मैं आपको और चीज़ें भी बताता हूँ कि आम की, अभी तो डिटेल में मैंने आपको इतनी चीज़ें नहीं बताई, तो आगे आपको और भी चीज़ें बताता हूँ कि लोगों, सुनने वालों को भी पता चले कि आम कहाँ कहाँ जाता है, कैसे बिकता है और किस तरह इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी डिस्कशन हमने की मैंगो के हवाले से, मज़ीद भी और बहुत कुछ आम के हवाले से कुछ ख़ास, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पेट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एंड एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तर फल, तमाम तर सब्ज़ियाँ जो बेहतरीन पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं, उनके हवाले से ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारी ज़री ज़मीन है ना, कहते हैं पाकिस्तान में जब हम मईशत की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 70% हमें अपनी ज़राअत से मिल रहा होता है। एंड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लेबर काम करती है। इस हवाले से बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारे यहाँ, बड़ी अच्छी काश्त होती है, तो इस हवाले से तो हम ब्लेस्ड हैं। बट जहाँ पर प्राइवेटली लोग काम कर रहे हैं, इसमें अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो, जैसे अभी बीच में हम सुन रहे थे वो टिड्डी दल आ गया और सारी फसलें तबाह हो गई, बड़े लोग परेशान रहे, उनकी मेहनत है, वही उनकी इन्वेस्टमेंट है। सो इसमें गवर्नमेंट की क्या आप लोगों के साथ सपोर्ट है? देखें, लोकस जो भी आया है, बात ये कि वो नॉर्थ अफ्रीका से आ रहा, बहुत तबाही की है। हाँ। अगर FAO की रिपोर्ट अगर मैं देखूं पाकिस्तान के ऊपर, जो रिपोर्ट बनाई गई कि 400 बिलियन रुपीस का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का। ठीक है। तो बात ये कि हुकूमत कर रही है और ख़ासकर कि फ़ौज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। अच्छा। हमारी जो आर्मी है, इसलिए कि हुकूमत का काम नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत आपको एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके आपका सिस्टम चाहिए। नहीं, अब ये कि फ़ौज, हुकूमत, जो वहाँ का लोकल डिस्ट्रिक्ट सब मिल के काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़े लॉसेस है, पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी इशू बन सकता है। Okay. और बात ये कि
आपने जो बात की है कि हमारे ज़ख़ीरे ज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो रिवर का सिस्टम, पानी का सिस्टम सब अच्छा है, मगर वक्त के साथ हम जो है, मैं ये कहूँगा दुनिया में जो फलों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम बहुत महंगे हैं दुनिया से, हम अच्छा। कम्पीट नहीं कर सकते, हमारी हील्ड बहुत कम है। लेकिन हमारी तो बड़ी पुरानी तारीख नहीं, रही ये है। तारीख है ना, ये बातें हो गई, हम वक्त के साथ बदले नहीं, अपने आप को बदला ही नहीं, हमने अपने आप को वही अडॉप्ट की हुई प्रैक्टिस जो हम 72 साल से कर रहे हैं। हाँ। हमने आपको चेंज नहीं किया, दुनिया ओके। चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी को अब ऐसे नहीं टेक्नोलॉजी अपनाया। करें, देखें आप, मैं आपको एग्जांपल दूं, आम की मिसाल ले लेता हूँ। आम हम लोग 1 एकड़ के ऊपर 13 टन उगाते हैं, ओके इंडिया 33 उगाता है, कुछ मुल्क 55 टन भी उगाते हैं। ओके। तो आप ये देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा Cost of फैक्टर production बढ़ है। गया। इसी तरह आलू में भी प्रॉब्लम है, प्याज में भी प्रॉब्लम है, कभी आप टमाटर सुनती हैं 500 का हो गया, कभी टमाटर 5 रुपए का भी हो गया। बिल्कुल। तो कोई तरीक़ेकार नहीं। बात ये कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जब तक हुकूमत फोकस नहीं करेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते तरक्की में। न्यू वैरायटीज़ पे काम करें। देखें, अब तो दुनिया में ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जिसमें मिसाल है कि अगर आज मैं अपने सेब के ऊपर 1 लीटर पानी दे रहा हूँ, उस वैरायटी में आपको आधा लीटर पानी देना पड़ेगा। पानी की भी आप बचत करें, डिप इरिगेशन पे हमें जाना पड़ेगा। हम फ्लड सिस्टम पे देखें, 2 चीज़ें, पानी कम देना और ज़्यादा देना, दोनों नुकसान है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको 2 गिलास पानी बोलूं पीने के लिए, शायद आप 2 गिलास तो पी लेंगे, तीसरा दूंगा तो आप प्यूक कर देंगे और फिर बोलेंगे मेरी तबीयत ख़राब है। तो वो भी लिविंग थिंग्स है, बोल नहीं सकती, मगर उनकी हील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमने ज़मीन के ऊपर जो ज़्यादती इतनी कर दी है कि अब वो भी जो है ना बीमार हो गई, मैं ये अच्छा कहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त पल्प भी है जो मेरे पास है, दिस इज़ देसी पल्प, देसी पल्प, और ये है चौंसा पल्प, ठीक है। सो ये जो पल्प है, अच्छा ये मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा लाइक ग्रैन्यूल्स हैं इसमें, इस पल्प में, और ये बिल्कुल जो है वो प्लेन पल्प है। नहीं है तो दोनों प्लेन ही है, मगर बात ये शायद कि इसकी हाँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ हुआ। ब्लेंड नहीं, वो असल में उसमें ब्रिक्स लेवल ज़्यादा है, मिठास Brix, ज़्यादा है। okay. और उसमें मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आपने जो देसी है, जो ये पल्प, देसी ये है। देसी है, इसका ब्रिक्स 15 है, और जो आपने चौंसा है उसका ब्रिक्स 23 है। तो इतना Okay. बड़ा फ़र्क है, तो इसकी वजह से ये वजह। अच्छा, ये जूस इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल, बहुत मीठा है, 23 जी आप हाँ, कह रहे हैं इसमें, और ये 15 है, तो ये थोड़ा सा जी लेस जी इसमें हाँ। ये मिठास है। आप ये देखें कि ये जूस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ओके और ये जैम्स में होता है, और जो जिस तरह नॉरस टाइप, जिस तरह शरबत होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। राइट। अच्छा, अगर मैंगो को कोई जैसे दिल दुख रहा होता है कि जी मैंगो का सीज़न जा रहा है, अब आम चला जाएगा, जिस तरह अभी मेरा सिंदरी के लिए दिल हो रहा है कि अब ये जाने वाला है, रुखसत करना है इसको, आम को हम सेव कर सकते हैं? इज़ इट एनी पॉसिबिलिटी? देखें जी, बात ये है कि सेव तो करेंगे, वो टेस्ट आपको नहीं आएगा जो फ्रेश का। आप इसको फ्रोजन कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते। और फिर आप उसका शेक बना के शेक ये वो नहीं, उस तरीके से नहीं खा सकते जो अभी खा सकते हैं आप। तो बात ये है कि मैं ज़रा सा ये भी आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया 18 लाख प्रोडक्शन है, ये 50 मुल्कों में हम एक्सपोर्ट करें दुनिया के। ओके, 50 इंटरेस्टिंग। मुल्कों में। और जो मैं आपको बताऊं, जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, अल्लाह का शुक्र है, हमने वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए 5 सालों से। जापान हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे जो क्वारंटाइन है बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, तो इन मुल्कों में भी हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दी है। और यहाँ पे अलाउ, देखें क्वारंटाइन ये होता है कि दोनों मुल्कों का जो है ना एक प्रोटोकॉल साइन होता है कि अगर हमारे पास कोई इशू है तो उसको आप एड्रेस करें। अब कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ओके VHT करते हैं और इरिडेशन करते हैं। अब मैं आसान ज़बान में बताना चाहता हूँ, इसके अंदर होती है मक्खी आम में। मक्खी होती हाँ, है? मक्खी होती है, इसको कहते हैं फ्रूट फ्लाइज। ओके। वो दूसरी जिस मुल्क में जाता है वो चाहते हैं कि फ्रूट फ्लाइज उधर ना आए, उधर फ्रूट फ्लाइज, तो वो कहते हैं ट्रीटमेंट करो। मैं आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं 48 डिग्री 1 घंटे के लिए, जो फ्लाइज होती है वो किल हो जाती है। ओके। ये 3 प्रोसेस है। VHT जो है जापान मांगता है, जो इरिडेशन है वो अमेरिका मांगता है। ये 3 ट्रीटमेंट है जो दुनिया में इस टाइम ठीक पे है। अच्छा, अब अगर किसी ने पंजाब से अपने किसी सिंध में रहने वाले रिश्तेदार को आम भिजवाए हैं, और वो इस तरह से ग्रीन, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर देखे, जो बहुत ज़्यादा रॉ फॉर्म में है, अब इसका जो कुक टाइम है या जो भी इसको है, तो वो आप इसको छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, या कोई और ख़ास इसमें कोई प्रोसीजर होगा जिसके ज़रिए इसको आप इसके ओरिजिनल टेस्ट के साथ आप चाहें कि ये प्रॉपर कुक हो सके? देखें जी, ये अगर घर में गिफ्ट्स आए तो उसको गर्म जगह पे रख दें, ठीक है।
ठंडी जगह पे ना रखें, गर्म जगह पे रखेंगे 3 से 4 दिन में खुद कलर आ जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। जब आ जाएगा फिर फ्रिज में रख दें। अच्छा, वो सिंपल जो है। और बॉक्सेस पे इतने सारे कपड़े हाँ, चढ़ा कपड़े दिए चढ़ा जाते हैं दें। देखिए हम तो ऐसा भी करते थे, मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड में जब हमने 22C मैंगो किया था, हाँ। तो अब आम इतने बल्क में था तो उसमें तो कपड़े नहीं चढ़ा सकते थे, और भी इसलिए कि बल्क एक कंटेनर में 25 टन आता था। तो क्या किया था मैंने, R&D करके जब ये समझा, तो आम के बीज के अंदर प्याज की बोरियां डाल दी। तो प्याज जो है ना एथिलीन छोड़ता है, ओके। तो वो जब एथिलीन छोड़ेगा तो आम खुद पकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो हम बॉक्सेस में 1-2 प्याज ये डाल तो मैंने दें? आपको वो बता रहा हूँ कि एक बता रहा हूँ कि वो तो एक बल्क था, कमर्शियल था। तो यहाँ पे तो आप सिंपल है कि बॉक्स लें ओके। और इसके ऊपर कपड़ा डाल दें और गर्म जगह पे रख दें। किचन में खाली सबसे गर्म जगह होगी तो वहाँ रख दें, इंशाल्लाह 3 दिन में खुद अच्छा, कलर आ आम जाएगा, खाने उसका के भी मैच्योर हो जाएगा। मुख्तलिफ तरीके कार है ना, जिस तरह अब कितना अजीब लग रहा होता है ना कि आपने उसको बिल्कुल पील किया, फिर उसको कट किया स्क्वायर पीसेस में, फिर आपने उसको फोक से खाया। कुछ लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी आम खाते हैं, आप कैसे आम आम खाते तो वो हैं? खाना चाहिए जब तक कपड़ों पे ना गिरे और मुंह पे वो ना है ना आम खाने का। ये तो अंग्रेजों का तरीका है आम का। अच्छा, तो अब ये आम ऐसी को खा- देखें, आम के बहुत तरीके हैं जो जो लाइक बाहर के आपका आम आप बीच में कैसे से आम काट खाते देते हैं? हैं। ओके। मैं तो लाइक दोनों तरीके से करता हूँ, कभी क्यूब्स कर देता हूँ, नाइफ कभी दीजिएगा कभी काट के जो एक पूरा जो तरीका है खाने, और कभी चूस के भी आम खाया जाता है, छोटा आम खासकर। ये जो तो ये चूस के खाया जाता है, ये एक बड़ा छोटा सा आम आता है, छोटे पर आम ये- में मजा ही आता है हाँ, चूस में वो जो। बहुत मीठा। वो कौन सा आम होता है? ये देसी अंदर रटोल आप चूस के खाएं, इसको कर अच्छा इसमें क्या है कि रखें बर्फ, ओके पानी में डालें, फिर आम डाल दें, फिर आधे घंटे बाद खाएं, उसका टेस्ट ही अलग होगा। ओके। और ये फ्रिज अगर में आप जाए ना फ्रिज में, नहीं इसका तो ये ना पार्टी जो मैंगो पार्टीज होती है मैंगो ऐसे होती है। पार्टीज, ओके। तो सही आम रखें। तो उसमें हम जब आम की प्रमोशन करते हैं, लाइक हमने अभी इंशाल्लाह ताला 25 जून में हम जा रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस में, तो वहाँ पे आम का हमारी आम के ऊपर हम प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, आम डिस्प्ले भी होगा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। जो आपने बात की हुकूमत क्या कर रही है, मैं आम की बात करूँगा। हमारे ना 2 इशू थे, ठीक है। एक था ईरान का बॉर्डर और अफगानिस्तान के बॉर्डर। ईरान में तो हमारे आम खराब हो रहे थे, और वहाँ पे इशू ये था रोज़ 75 गाड़ियाँ से ज़्यादा नहीं, रोज़ भी नहीं, एक दिन छोड़ के, हफ्ते में 3 दिन। और जो PIA का फ्रेट था बहुत हाई था। हम एक कमेटी है जी, हमारी कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। ठीक है। उनके चेयरमैन है अपना स्पीकर साहब राइट। कैसर साहब, और उसके अंदर जो फिर हैं फॉरेन मिनिस्टर जितने भी है, फॉरेन मिनिस्टर है अपना, जो हमारी मीटिंग थी उन्होंने 3 दिन में मसला हल किया। फॉरेन मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, एविएशन मिनिस्टर थे, CO PIA थे, और अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी थे, फाइनेंस से सेक्रेटरी थे। मामला 3 दिन में हल किया। मैं कहता हूँ एक टेबल पे जब हम बैठ जाएं, जो मैं कहता हूँ एक केस स्टडी हो गई है आम के ऊपर, जो ईरान हो, हमारा फ्रेट कम हुआ, हमारा आज ईरान अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन ओपन हो गया बॉर्डर। ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। एक्सपोर्ट के लिए अच्छी एक्सपोर्ट बात है। के लिए। देखें आप बात देखें, बलूचिस्तान में लोगों का रोजगार लगा हुआ था, हाँ। कितने लोग परेशान थे, तो लोगों को रोजगार भी आया। अफगानिस्तान में हमारे बॉर्डर बनते, आज बॉर्डर की भी टाइमिंग चेंज हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हुकूमत ने जो डिसीजन किया है, इसमें कितने लोगों का रोजगार हुआ है। और ये ऐसे डिसीजन अगर दूसरे मामलात में भी लें तो इस मुल्क की तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह। और ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में दी है, इसका सही इस्तेमाल करना ये हमारी इंटेलिजेंस है। तो आम है और बहुत खूब हैं, इसे एंजॉय कीजिए। एंड आपको आज मार्केट में 100 रुपये किलो और 400 रुपये किलो भी आम मिल रहा है, लेकिन हर आम अपना एक मुनफरिद जायका रखता है, तो इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इट्स रियली हेल्पफुल एंड वेरी गुड सीजनल फ्रूट है। थैंक यू सो मच वहीद साहब, इट्स लवली मीटिंग यू। और ये जितने भी आप आम यहाँ आज लेकर आए हैं, इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से काम करते रहिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद इन आमों के साथ, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ रहिए।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आज है मैंगो पार्टी जी उठा पाकिस्तान में। आम ही आम आम की एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कितनी काश्त होती है पाकिस्तान में आम की, कितनी इकसाम हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आम के जो बेनिफिट्स हैं, बिकॉज इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए बी सी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर के लोग हैं उनके लिए आम का इस्तेमाल बहुत बेहतर होता है। वो ख़वातीन जो 40-50 साल की उम्र क्रॉस कर जाती हैं उनकी बॉडी के लिए भी कहते हैं, क्योंकि मेनोपॉज से आप गुजर जाते हो तो भी आम आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो ये खैर बड़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बट रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन, आम की गुठली भी फ़ायदेमंद है, आम का छिलका भी बेहतर है और आम के पल्प की तो क्या ही बात है। सो आप इसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने हुस्न के लिए, अपने पेट के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी बरादरी है, हमारी जो ये हर्बलिस्ट की बरादरी है वो आज मौजूद है। पार्टी है तो इनके बगैर कैसे होगी, ठीक है। सो आप लोग सोचते होंगे मतलब मैंगो पार्टी भी हो सकती है, फ्रूट पार्टी भी हो सकती है, जैसे वन डिश पार्टी होती है। सो सबसे पहले अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, माशाल्लाह से पिछली बार प्रोग्राम में आए थे, आप सबने बहुत पसंद किया। आप ही की फरमाइश पर एक बार फिर से जी उठा पाकिस्तान में मौजूद हैं डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मैंगो डे। हमने पाकिस्तान में आज की तारीख हैप्पी मैंगो डे कर दी है, ठीक है। मुस्कुरा दें ज़रा बस। देखिए रानी, जब बादशाह मौजूद है तो रानी कैसे ना हो, ठीक है। सो रानी आपा लाजमी थी, ज़रूरी थी, वरना हम मैंगो पार्टी ही नहीं करते। सो रानी आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। हैप्पी मैंगो डे। आपको मैंगो पसंद है? बिल्कुल, भरपूर, सेम टू यू। बिल्कुल गालिब की तरह के आम हो और खूब हो। हाँ, आम खूब होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। राइट। आदाब अर्ज़ है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आम आपको नहीं पसंद, मैंने सुना है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद? नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद जो है। है वो दुसेरी है, चौसा है। फेवरेट कौन सा है आपका? देखिए स्टार्ट से ही हम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट जैसे से। पहला आता है अनवर रटोल आता है, वो हम खाते हैं। फिर अनवर उसके बाद रटोल हम पहले आ जाता है? पहले आ जाता है। ओके। फिर उसके बाद आता है जैसे सिंदरी? दुसेरी आती है। दुसेरी आती है। दुसेरी आती है और फिर लंगड़ा साथ में आ रहा होता है। फिर उसके बाद चौसा आता है, सिंदड़ी आती है। तो इस तरीके से हम सारे आम के मजे चौंसा आता है और सिंदड़ी आती है, इस पे मुझे बड़ा एतराज़ है, लेकिन जो भी है आम ज़रूर आते हैं, ये बड़ा। आपका फेवरेट आम कौन सा है? मुझे ज़्यादा सबसे यानी मेरा फेवरेट जो आम है वो मुझे अनवर रिटॉल पसंद है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है। और उसके खाने का जो स्टाइल है वो मेरे बचपन से मेरे घर में बहुत ज़्यादा अनवर रिटॉल ही आता था और मुझे उसको बिल्कुल गला के और नरम चूस के करके खाने ना। का मज़ा। मतलब मैं आपसे बोलूं यहाँ खाएं तो आप नहीं खाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। बिल्कुल साफ इनकार है। डॉक्टर ईसा, योर फेवरेट आम मैंगो कौन सा? देखिए आम तो ये जो भी आम सीज़न के होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मुझे जूस पीना हो तो मैं हमेशा छोटे आम का इंतखाब करता हूँ। ओके, मिल्क शेक के लिए? उसमें फाइबर कम होता है ना, ओके। रेशा कम होता है, तो उसको आप नरम करके सिंदरी टाइप के जो बड़े आम है इसको स्लाइस करके काट खाने में मज़ा है। और अमूमन एक आम ये आपने काट के रखा हुआ है। हाँ, मैं ये आपको दिखाती भी हूँ कप वाले स्टाइल में। कप वाले स्टाइल में ये तो बच्चों के लिए तो बहुत ही है फेवरेट ना। होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप देखें किस तरह से कप्स बनते हैं एंड इसको शो पे खाया जा सकता है। जैसे आप कह रही थी, ये लीजिए, ये मैं इसका थोड़ा सा स्पून बता भी है। दूं पब्लिक को कि हाँ, बच्चों मैं के एक लिए और क्या- कट कर दूं ताकि फिर मैं आपको वो सर्व करती हूँ। और इसके साथ साथ जो है आम की इकसाम और इसके अलावा इसको मैं तो ऐसे करी हूँ जैसे बकरे को ज़िबा किया जाता है, क्योंकि मेरी छुरी काफ़ी बड़ी है। ये आपने सेंटर से थोड़ा सा आम को नहीं दबाना, लेकिन आपने इसको इस तरह से कट करना है थोड़ी फोर्स के साथ, और फिर इसको आपने थोड़ा सा ऐसे मूव करना है, राइट। इसको आप मूव और करेंगे। फ्रिज में रखे हुए ठंडे को करें तो फिर ये आइसक्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यस। कूलनेस भी होगी। और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या बात। क्लैपिंग, ये एक बहुत ही तरीके से, वैसे आम बिल्कुल ऐसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप इस आम की इस बास्केट को, इस बकेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसका क्या करना है। मैं एक्चुअली ये चाह रहा था स्पून्स मुझे भिजवाइए, फिर Sometime मैं you know- आपको और आम खिलाती हूँ। इसको आप सारा जो मवाद है इसका निकाल के
अगर आप वैसे खाना चाह रहे हैं, मैं खाना चाह रहा हूँ, लेकिन बच्चों को जब खिलाएं यस। तो इसको अंदर सारा मैश करके हल्का सा दूध डाल दें। अच्छा। ये जहन में रखिएगा कि बड़े जो ज़माने में लोग होते थे, जब भी आम खाते थे, ये आम जिसमें फाइबर है बहुत ज़्यादा, ओके। विटामिन ए सी तो सब है, लेकिन फाइबर और पोटेशियम कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो जब इसके अंदर जामुन आप लेते हैं और दूध लेते हैं तो ये फ़ौरन हजम होने वाली चीज़ है। अच्छा, अदरवाइज ये टाइम लेता है, ये फिर टाइम लेता है। तो बच्चों को आप इस तरह ये देखें। राइट, ये देखिए कितनी बुरी बात है हमारे सामने अकेले अकेले मैंगो खाने। कोई बात नहीं, ज़रा हम अभी ये वाले मैंगो मैं रानी आपा को और शाह साहब को भी सर्व करती हूँ कि वो भी जो है इसे एंजॉय करें। अच्छा, सो अब ये देखिए आप, ये बेस्ट वे है मैंगो का। सो रानी आपा, ये आपके लिए। Thank you. एंजॉय मैंगो। एंड शाह साहब, ये जी, जी। छोटा सा है, क्यूट सा, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी तरह। ये लीजिए ये शाह साहब के लिए। जी, So, बहुत आप लोग शुक्रिया। मैंगो भी साथ साथ एंजॉय कीजिए एंड इसके साथ साथ जो है इसके जो भी बेनिफिट्स हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि जब आम आता है तो भी कहते हैं अभी नहीं खाओ, अभी नहीं खाओ, अभी ये बारिश हो जाए फिर आम खाना, फिर कहते हैं अच्छा 6 जून के बाद आम खाना या 7 जून के तारीखें तक दी जाती हैं। एक्चुअली कहते सब हैं, लेकिन सिंध जैसे में ही तो बारिश आम- ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही आम मार्केट में आता है सबसे पहले मेरे ही घर आता है। यानी कहते हैं, मैं भी आज तक अपने बच्चों से यही कह रही हूँ कि बेटे बारिश हो जाएगी जब खाएंगे फिर आम का मज़ा दोबारा होगा। तो कल ही बच्चे टेबल पर कहते हैं अम्मी सीजन चला जाएगा, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं। नहीं, मैं 6 जून पे बात क्योंकि करूंगा। आपा ने बात अच्छी की है, तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले इनके पास आता है, जब पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो जाता है तो मेरे घर में होता है, मैं खा रहा होता एड्रेस दे के जाइएगा हूँ। प्लीज। लेकिन तरीका लोगों के लिए बता देता हूँ, इसका क्या? एक बड़ा राज है। वो क्या? आम अगर आप लेते हैं लाइक इस तरह का, ओके हल्की सी शहद की लेयर इसके ऊपर लगा दें। ओके। शहद एक वाहिद चीज़ है जो 2000 साल तक खराब नहीं होती। और आप ये भी Interesting, आम देखें ऐसे ही रहेगा, कि अहराम fresh। मिस्र में जो ममीज थी उनमें भी शहद का इस्तेमाल हुआ था, तब आज भी लाशें वैसी पड़ी हुई हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट यहाँ रुके। आम को मैंने शहद लगाया, अच्छे से एक लेप किया, उसके बाद इस आम को मैं फ्रिज में रखूंगी या कहीं बाहर? नहीं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रखेंगी। ठीक है। मैं तो खैर एक इसके लिए अलग से रखा हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी रखता हूँ, क्योंकि मैं मशहूर हूँ अपने दोस्तों मैं में कि आम भाई। के बाद आपसे आम लेने आऊंगी। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका इन्होंने बताया इस तरह से, वरना हम पल्प को फ्रीज कर देते हैं फिर उसका मिल्क शेक बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनली आप आम Originally, को और ऐसे बिल्कुल। सेव कर सकते हैं। राइट शाह साहब, आम अगर आपने खा लिया हो तो कुछ 6 जून पे तबसरा कर दें। नहीं, आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं याद आ गया आपको। उन्होंने आपको देखिए, मौका दिया एक था तो कि आम मैंने खा। खिदमत की, वो किया, मेहमान नवाजी की कि वो आम खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शाह साहब ये बड़ा खुला नहीं, तजाद आपका जुमला था कि 6 जून के बाद खाएं, जी। ठीक है। उसकी मेन वजह ये है कि 6 जून को मेरी बर्थडे होती है। या अल्लाह। सच्ची बात है। अल्लाह। मैंने सोचा कि कोई बहुत ही कोई तारीखी कोई पहलू, लॉजिक नहीं है। कोई कहानी मेरे सामने आई। ये भी तो तारीख नहीं तारीख बताइएगा, ये वो निकाह की ले लेंगे तो इनको बर्थडे तक रहने दें। देखिए ना, इन्होंने तारीख बना दी ना, तारीख हाँ। रकम कर दी नहीं, कि ये आपने पैदा 6 हुए। जून का लफ्ज़ जब इस्तेमाल बरादरी मिलती है तो फिर ऐसे ही बातें होती हैं। अच्छा, तो एक आप चीज ये लोग होती एंजॉय है करें। कि इसे आप ये ना देखें कि बारिश हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। जैसे ही आम पक जाता है तो आप उसे खा सकते हैं। खा सकते और आम हमेशा याद रखिएगा आपको कि जैसे मई से आना शुरू हो जाते हैं, तो ये मई से लेके अगस्त तक, ठीक है। या सितंबर तक आपको इसका जायका बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको उसके बाद मिलेगा, आपको जायका नहीं मिलेगा। ओके राइट। क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है। अल्लाह पाक कोई भी फल लाता है, उसका एक बिल्कुल। टाइम होता है। उसका ये एक देखें मौसम। कि अगर आप एक और मजे की बात बताऊं, अब आम जैसे जैसे खत्म होना शुरू होगा ना, तो बारिशें शुरू होंगी। ओके बारिशें जैसे शुरू होती हैं, पब्लिक हमारी भूल जाती है। उसके बाद 2 बीमारियां बच्चों और बड़ों में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, बड़ी ज्यादा। वो क्या? एक होता है बच्चों को होते हैं दस्त, और बड़ों को होते हैं लूज मोशन। ठीक है। तो आम खाकर आप लोग तो फेंक देते हो, दवाई हमसे लेने आते हो। राइट। आम की गुठली के अंदर जो बीज है, आम को गुठली को तोड़े, उसके अंदर एक बीज होता इसको है। ड्राई करके रखें। ओके। इससे अच्छी दवाई कोई लूज मोशन की नहीं है। उसका पाउडर बनाना है? उसका पाउडर बनाएं, बच्चों को चुटकी दें पानी और थोड़ी मिश्री के साथ, और अगर बड़े हैं तो आधी चमची थोड़ी शहद के साथ ले लें।
मैं कह रहा हूँ हमारी दवाई शायद 5 दिन लगाए, ये 1 दिन लगाता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। अच्छा रानी आपा, ये भी कहते हैं कि एक तो ये गर्मी में आता है, जी, ठीक जी। है, मौसमी फल है, इंसान के जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म होती है आम की। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए आम जो है इसके गूदे की तासीर गर्म है। ओके। और इसको जो न्यूट्रल किया जाता है दूध के साथ और जामुन के साथ और ओके। कच्ची लस्सी के साथ किया Yes. जाता है। लेकिन आम का जो छिलका, आम की जड़, आम का तना, वो ठंडी सर्द तासीर रखते हैं। ओके। ये तमाम चीज़ें और जो इसको बिल्कुल मुनफरिद बना देते हैं। और आम भी 2 तरह के होते हैं, एक टपके हो का गया। आम होता है और एक पाल का आम होता है। सॉरी, किसका? आम 2 तरह के होते हैं, अच्छा। एक टपके का आम टपके का। और एक पाल का आम। जो पक के गिर जाता है जो उसके पक्के टपका गिर रह जाता है, जी, वो जो- मैंने खाया हुआ है आम, लेकिन देसी आम बड़ा आम मजे। की किस्म एक ही होती है, जी। वो बेचारा गिर जाता है उसको टपक के बोलते हैं। मैंने वो दरख्त और पे पका- पक के प्रॉपर गिरा है तो उसकी अलग आप कह रही हैं थोड़ा सा वो जी हाँ, होता वो है। Natural डिफरेंट है, होता है। natural जी हाँ, natural उसकी मिठास नेचर टपके का आम कहलाता है और एक जो खुद पकाया जाता है दरख्त से उतार अच्छा, के ये भी कचरा थोड़ा सा उतार लोगों कर। की गलत फहमी है कि आम गर्म है। हमेशा रखिएगा, गर्म तर होना अलग चीज है। हिकमत में ये चीज होती है गर्म खुश्क, गर्म तर। आम गर्म तर है, जब तर होगा तो इसका टेम्परेचर लेवल इतना नहीं होगा। ओके, तो हाँ, ये जरूर है कि ये इतना ज्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है कि इसको हजम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो Time आप इसको खाने का जो एक अंदाज है बड़ा सिंपल सा है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जितने भी फ्रूट हैं बेस्ट टाइम उनका सूरज डूबने से पहले है। राइट, हम रात को सोते हुए खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो जो विटामिन है वो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, तो आगे चल के आपको एसिडिटी होने के मसाइल, मैदे के Right. मसाइल होते हैं। हालांकि ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। आजकल माएँ परेशान क्योंकि है कि इसमें जी- फुल ऑफ फाइबर है तो जी। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारी score- माएँ परेशान हैं जिनके बच्चों की एनर्जी लेवल डाउन है। हमारे खाने तो वो रहे नहीं। मैं एक गारंटी से अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ कि अगर आम एक बच्चे को खिलाया जाए जो बड़ी उम्र के 17-18 साल के और बाकी 80 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, एक आम लेकर इसको खाएं, फिर उसके बाद 1 गिलास दूध में 2 छुहारे और चुटकी भर सौंठ, ओके, ड्राई जिंजर, इसको दूध को पकाकर 1 गिलास 1 महीना पिला दें, वो अगले साल तक जो है ना हमें दुआएं देगा। इतना क्या एनर्जी बात लेवल है, बूस्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। शाह साहब, मेरी एक दोस्त, उसके बालों का बड़ा मसला था। अच्छा, उसको शौक है कुछ ना कुछ करने का। उसने कहा मैंने अभी आम आए खाए भी तो मुझे ख्याल आया कि जब ये इतने फ़ायदेमंद है तो ये मेरे बालों के लिए भी अच्छे होंगे। उसने ऐसे पल्प बनाया और बालों पे लगा दिया एंड उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया एंड शी सेड कि छोड़ो ये बाकी सारे प्रोटीन और महंगे ट्रीटमेंट, आम लगाओ बालों में, ये आम बालों के लिए अच्छा है। सो ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। शाह साहब इस पे क्या कहेंगे? एक ब्रेक ले लेते हैं शाह साहब, फिर वापस आते हैं। इस पल्प का आपकी ब्यूटी से कितना ताल्लुक़ है, आपकी सेहत से है, इस पर मज़ीद बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान में। आम मैं आपको और देती हूँ, टेंशन मत लो। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आप लोगों के बगैर ये मैंगो पार्टी बड़ी अधूरी है। आप कॉल कीजिए, बताइए कि आम के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस भी लोग करते हैं। जिस तरह मेरे घर में अगर आम आएगा तो आम के साथ टेबल पर कच्ची लस्सी जिसमें आधा दूध आधा पानी और हल्का सा टेस्ट के लिए नमक का इस्तेमाल होता है, या जामुन जो है वो लाजमी रखे जाते हैं। सो आप लोग जो है वो आम की जो कहते हैं कि आम खाने के बाद अक्सर लोगों को गर्मी दाने हो जाते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं उसके लिए भी शेयर करें। लेकिन करना क्या चाहिए ये मेरे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। शाह साहब, मैं आपसे बालों के हवाले से बात कर रही थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने इस बार आम ही लगा लिया ना बालों पे। सो डू यू थिंक कि ये आम का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 पाव नारियल का तेल ले लें ठीक है। और उस पर 2 पत्ते आम के डाल लें। अच्छा, आम के पत्ते डाल आम दें। के पत्ते ओके। डाल लें और साथ में आम के दरख्त का जो तना होता है उसको ऐसे तोड़ के उसका छिलका उतार लें और वो भी तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा उसमें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा, आम के दरख्त पे वो छाल अलग अलग से छिलका। टुकड़े निकल आते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वो आप कह रहे हैं वो क्या? डालना है? वो डाल लें, 2 इंच का टुकड़ा डाल लें
और इसे 1-2 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। आप वो ऑयल इस्तेमाल करें, आप देखें आपकी सोच से भी बढ़ के आपके बाल लंबे होंगे, बाल घने भी Interesting. होंगे और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा उससे। जैसे पतले बाल होते हैं ना, ये उनके लिए भी बेहतर है, गंजपन के भी असरात को भी दूर करती है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आम का मास्क बना के आप फेस पे लगाएं। वो कैसे? बहुत इजी है। आप आम का पल्प ले लें, उसमें आम की जो गुठली है उसके अंदर का जो मगज है उसे पाउडर बनाएं और उसकी 1 चम्मच, यानी एक मिनट, जितना एक आपके मिनट। चेहरे पे अभी लग जिस सकता तरह है। बता रहे थे डॉक्टर ये भी कि डॉक्टर साहब के ये जो शेल आप तोड़ेंगे उसके अंदर से जो एक उसके सीड अंदर जो निकलेगा सफेद रंग का मगज निकलेगा उसका पाउडर बना उसका के पाउडर बनाना ओके। है और उसकी 1 चम्मच और 2 चम्मच आप मैंगो का पल्प ले लें, मिक्स किया और 1 चम्मच उसमें सीपियों का पाउडर डाल लें। ठीक है। मिक्स करके आप अपने फेस पे अप्लाई करें, 10-15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और चेहरे को धो लें। आप देखिएगा आप पहली मर्तबा में कितना बेहतर लगेगा आपका फेस। आस्ते आस्ते कहते हैं ना गुलाबी गाल, तो इससे आपके गुलाबी गाल होने शुरू हो गए। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा रानी आपा, ये जो अभी मैं भी जिक्र करी थी, आपने भी कहा कि आम के फ़ौरन बाद ये तो आज हम फ्रिज में और इस तरह आम ठंडे करते हैं, वरना पहले तो ये होता था कि एक बड़ी बकेट में पानी डाला, बर्फ़ डाली और उसी में से आम रख के और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए आम जो है वो बहुत ज़्यादा लोग खाया जाते हैं। जी, जी। तो कहते हैं कि उसके बाद आपको गर्मी दाने ना हो या कुछ ना हो तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कच्ची लस्सी का अगर फौरी तौर पे पिला दिया जाए। देखिए पहले ज़माने में लोगों के पास इतनी आसाइशात नहीं थी, हर किसी घर में एसी शाज़ो नादिर सुनने में आता था। आज के दौर में अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने बेहतरीन आसाइशात लोगों को मुहैया कर दी हैं, तो गर्मी दानों का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है, सिवाय उन लोगों के कि जिनके घरों में बहुत ज़्यादा धूप है, सहन भरे हुए हैं धूप से, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आम को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए रोज़े अज़ल से जो तरीक़े इस्तेमाल किए गए हैं आज भी वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हैं कि आम जब भी खाएं तो शुगर पेशेंट आपके फैमिली में जितने भी हैं जो भी उनको ज़ाहिर है आम हर एक का शौक़ है। मेरा ख्याल है दुनिया में सिर्फ गधे को आम पसंद नहीं है, हर एक को पसंद है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। आम अपने घर के शुगर पेशेंट को भी खाने दें, लेकिन अपनी टेबल पर उसके साथ जामुन ज़रूर रखें। जामुन रखें। जामुन जब आम के साथ जामुन खा लेता है कोई भी शुगर पेशेंट, तो आम का जो जायका है, आम की जो मिठास है और आम की जो हिद्दत है वो उसको तकलीफ नहीं देती बल्कि न्यूट्रल कर देती है, बिल्कुल एतदाल में कर देती है। ओके, नहीं, राइट। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि ना जब आम आते हैं तो साथ में जामुन भी आ जाते जी, साथ ही हैं। आते लेकिन एक बात याद रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट जो है वो आम खा सकता है लेकिन 100 ग्राम। ओके, हाँ। इससे और ज़्यादा नहीं आपका डॉक्टर, आप उससे आपका डिस्कस डॉक्टर कर आपको लें कि वो मशवरा आपको देगा। क्या सजेस्ट करता है। अच्छा, अगर मैं डॉक्टर ईसा आपसे पूछूं, कहते हैं कि ये जामुन इटसेल्फ एक मेडिसिन है क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करती है और जब अगर आपने डायरेक्टली आप जामुन खाएं तो एक अजीब सा ड्राइनेस भी आपके माउथ में आप फील करते हैं। तो ये कितने फ़ायदेमंद चीज़ है और ये जब आम के साथ अल्लाह ताला ने इसको अगर भेजा है तो इसके बेनिफिट्स भी हैं। वो हम पूछते हैं, एक कॉलर का सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, सना। हाँ जी सना, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं और मैं- सब कैसे हैं? सब बिल्कुल अच्छे हैं, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। फिट बिल्कुल। सना टीवी की आवाज़ बंद कर दो। और सबको सलाम भी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहोगी? जी मुझे पूछना है कि मैं ठीक नहीं रहती। एक तो मेरे सर में हर वक्त कानों में और मुंह में ऐसा लगेगा जैसे आवाज़ें गूंजती हैं, मुझे ऐसा फील होगा। अच्छा। और एक मेरा सर के बाल भी बहुत उतरते हैं, सर में जैसे बाल भी उतरते हैं और वीक भी बहुत हो गई हैं, फेस पे भी मेरा रंग भी डल हो रहा है। अच्छा, आवाज़ें किस तरह की आती हैं और ये कब से हो रहा है आपको? ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे ऐसा फील होगा हर इनसे वक्त। एक सवाल ये करें कि इनकी ये आस्ता आस्ता चीज़ें तो नहीं भूलती कि मैं भी क्या बोल रही थी, कहाँ रखा था, ये तो नहीं हो रहा है इनके? अच्छा, चीज़ें भूलना या बातें भूलना भी शुरू हो गई हैं आपको? जी दिन से बातें भी ऐसे कभी भी था, आस्ता आस्ता हो जैसे। अच्छा, ऐसा हो रहा है इनके साथ, ठीक है। लेकिन काम कोई करता नहीं था। अच्छा सना आप ऑन एयर सुनो, अभी आपको डॉक्टर ईसा बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मेरा ये ख्याल है कि इनको सबसे पहले तो T3 T4 TH जो है थायराइड प्रोफाइल कहलाता है, इसको टेस्ट कराना चाहिए। ओके। और दूसरा मे बी इनको साइनस हो, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं साइनस से। तो साइनस में एक
प्रॉब्लम और भी होती है कि अक्सर जब रात को सोते हैं तो आपकी नाक की कोई ना कोई साइड बंद होती है, तो आप मुंह से सांस ले रहे होते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप जहाँ भी रहती हैं कोई ना कोई पंसार होगा, वहाँ से 6 चीज़ें ले लें। ठीक है। लाइक आप उसमें गुले बनफशा ले लें, गुले गाओजमा ले लें, उनाब ले लें, सौंफ ले लें, गुलमंडी ले लें, थोड़ी सी मुलेठी भी ले लें। 6 चीज़ों का पाउडर इस तरह बनाएं जैसे चाय की पत्ती होती है मोटी सी। 1 कप पानी में 1 चमची डालकर 2-3 जोश देंगे हम, तो ये कहवा बन जाएगा। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शहद डाल दें, अगर शुगर है तो फिर आप फीका पिएं। ठीक है। दिन में 1 कप भी बहुत है, और ये सबको पिलाया जा सकता है। नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी, बलगम, और इस सीज़न में ये जो वायरल चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। बाकी वो एक टेस्ट कराएं, फिर वो जहाँ भी रहती हैं करीबी डॉक्टर्स को बताएं। राइट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। शुगर वालों की जहाँ तक बात हो रही थी, देखिए ये फल तो बहुत अच्छा है। शुगर वालों को देखकर सब्र करना चाहिए, बाकियों को खाकर शुक्र करना चाहिए। लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप पहले तो खाएं नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए सब एक जैसी बॉडीज नहीं है, ज्यादातर ट्रिगर हो जाती है। तो फिर अगर खा रहे हैं आप, तो आप जितना पल्प ले रहे हैं उतना ही योगर्ट लें। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अमजद साबरी भाई, शहीद हुए। तो चावल के साथ भी मिक्स करके वो आम इतना खाते थे, वो मेरे शुगर के पेशेंट थे। हम शोज भी अक्सर इकट्ठे करते थे। वो आम इतने बल्क खाते थे, लेकिन दही के साथ खाते थे। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? गुड मॉर्निंग सना। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी हुमेरा बात कर रही हूँ। हुमेरा, कौन सा आम बहुत फेवरेट है आपका? साहिवाल से कॉल करी हैं। वहाँ कौन सा लोग ज़्यादा आम खाते हैं? मुझे तो अनवर डिटोल पसंद है। अनवर डिटोल पसंद है। ओके। और आज आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। ये आमना इस्माइल का ड्रेस है जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना के देती हैं शो के लिए। जी, सो थैंक यू। सूट कर रहा है आपके ऊपर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल क्या पूछोगी मेरा? जी, मैं ईसा भाई से 2 सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि टाइफाइड के लिए कुछ आसान सा नुस्खा बता दीजिए। ठीक है। बाबा को बुखार चढ़ा हुआ है टाइफाइड का, और मेडिसिन ले रही है मगर फिर भी उतर नहीं रहा ना, तो 3 हफ्ते होने को आए हैं। और उसके अलावा एच पाइलोरी के लिए ईसा भाई को कहेंगे कुछ बता दीजिए मेरे लिए। अच्छा ठीक है, हम ये 2 सवाल भी रखते हैं। इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन था जो मैं जब इंस्टा और फेसबुक पे लगाती हूँ कि टॉपिक्स क्या हैं, तो वो भी मैं पूछूंगी आप शाह साहब आपसे ये क्वेश्चन पूछने के बाद कि जो आम खाने के बाद ये स्पेशली सीज़न में जो लोगों को गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड आप कुछ लोग ये कहते हैं कि रैशेस भी पड़ने लगते हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इस समय आप पहले जवाब दे दीजिए। देखिए, जो अम्मी का इन्होंने मसला बताया है, इसमें सिर्फ एक वजह नहीं होती, हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन मैं इसलिए आसान बता रहा हूँ कि जिसका कोई नुकसान नहीं है। बच्चे बड़े सब कर सकते हैं, बुखार की सूरत में भी, तब की सूरत में भी। कलौंजी का जो ऑयल है, ठीक है, वो ½ टीस्पून लेकर उसमें चंद कतरे आप डाल दें लेमन के, ठीक है, तो दिन में 1 दफ़ा पिला दें। ओके। 2-3 दिन पिलाने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, अगर कोई और साइड में इसको ट्रिगर नहीं कर रही है। जहाँ तक एच पाइलोरी का ताल्लुक है, अच्छा, एच पाइलोरी में भी लोगों को थोड़ा सा मैं सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये दुनिया में 1982 में ऑस्ट्रेलिया ने इसको डायग्नोज किया कि ये पानी में एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे आंतों में बैठ जाता है, उसे एच पाइलोरी कहते हैं, और मैदे को डिस्टर्ब करता है, बर्निंग करता है। इसके लिए आपके घर में, आपके किचन में बड़ी अच्छी दवाई है। वो क्या? छोटी इलायची ले लें, ओके, सौंफ ले लें, जीरा ले लें, हरा वाला पुदीने को सुखा लें या सूखा ले लें, ठीक है। चारों चीज़ों को हम वज़न कर लें। इसका पाउडर बनाकर आधी चमची सुबह नाश्ते से पहले, आधी चमची रात को खाने से पहले। लेकिन ये सिर्फ दवाई से नहीं जाएगा, 2 चीज़ें आपने करनी है। निहार में उठकर जो पानी के बाद आप चाय पीते हैं, प्लीज़ ना पिए, वैसे भी किसी को नहीं पीनी चाहिए। अच्छा सा नाश्ता करें, उसके बाद चाय पिए। रात की रोटी कम कर दें, राइट। और खाने के ऊपर पानी पीना वैसे भी सुन्नत नहीं है, तो आधा घंटा ना पिए। ओके, तो ये एहतियातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एच पाइलोरी के हवाले से जिस तरह अभी डॉक्टर ईसा ने बताया, शाह साहब भी हमेशा एच पाइलोरी के लिए एक बड़ा ख़ास चीज़ बताते हैं जो पूछा भी जाता है, तो आप भी कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एच पाइलोरी में ये होता है कि घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी खाते हैं तो फिर वहम करने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये खाऊंगा मुझे घबराहट करेगी, क्योंकि उसमें मैदे के पास जो वेन्स होती हैं वो और दिल एक साथ धड़कने लग जाते हैं। अच्छा। घबराहट, बेचैनी, रात को सोते में उड़ जाते हैं कांपते हुए कि मुझे कुछ हो गया। तो उस और एक एच पाइलोरी की अगर उसका ये बढ़ता जाए पॉजिटिव इसका, तो उसमें सीए होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? कैंसर होने के भी चांस बढ़ अच्छा। जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और एक बूटी आती है रेवंद चीनी, ठीक है, रेवंद चीनी,
इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें, एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और एक चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिएं, सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले। और ये कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन 45 दिन इस्तेमाल करना और अपना एच पैलोरी टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह नेगेटिव मिलेगा। क्या बात है, एच पैलोरी जबरदस्त। के लिए एक और घरेलू नुस्खा है जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है और मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बैलगिरी, जैसे बैलगिरी, बैलगिरी एक जड़ी बूटी है जिसको वही उसको खुश्क फल है करने के basically। बाद वही एक फल है और जो एक ख़ास महीनों में 4 महीने पैदा होता है, सितंबर बलूचिस्तान जी, जी। और यहाँ पर भी फ्रेश मिल जाता है और बैलगिरी उसको सुखाकर बाज़ार में आम फरोख्त होती है। उसका तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा रात को सोते वक्त 1 कप पानी में भिगो दें ठीक और है। सुबह वो बिल्कुल फूल जाएगा, नरम हो जाएगा। वो जितने भी एच पैलोरी के मरीज़ हैं, अगर इसका साइड इफ़ेक्ट तो जड़ी बूटी का कोई होता ही नहीं है अल्लाह के फजल से, वो चबाकर और उसके ऊपर से वही पानी जिसमें उन्होंने डिप किया था वो नहर मुँह पी लेंगे तो अल्लाह के फजल से बहुत उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इस्लामाबाद कुमारी से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा बेटा का तकरीबन उम्र 14 साल है ओके, और उसका वजन तकरीबन 80 प्लस है। राइट। उसके बारे में पूछा, और सुस्त है, पढ़ाई में सुस्त है, ये उसके बारे में कोई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 14 साल उम्र है आपके बेटी की, वज़न उसका 80 किलो है। 80 किलो से ज़्यादा है। 80 किलो से ज़्यादा है तो यकीनन बहुत ज़्यादा वज़न है। वज़न को कंट्रोल करना, बिकॉज वज़न की वजह से खाना पीना पूछ ले कैसे? खाना पीना कैसा है उनका? ज़्यादा होगा? खाना पीना तकरीबन 3 टाइम है, एक रोटी तकरीबन खाता है, मुनासिब है, ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ओवर ईटिंग नहीं करता लेकिन फिर भी वज़न बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, हम डिस्कस करते हैं इस मामले को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं चाहूँगी तीनों एक्सपर्ट इस हवाले से बात करें, क्योंकि ये जो बेबी फैट या इस उम्र में जो बच्चों में मोटापा आ जाता है अक्सर जंक फूड की वजह से या कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, तो उसको ट्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, इससे आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे के सबसे पहले तो देखिए हार्मोनल, क्योंकि पेशेंट की बात तो हम सुन रहे हैं, उसके कोई टेस्ट हमारे पास नहीं है। और ये बच्चे हमारे पास जब माँ बाप ले आते हैं इस उम्र में कि जी मेरा बच्चा देखें बहुत हेल्दी हो गया, वजन बढ़ गया, आप इसको कोई दवाई दे दें, मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ पहले आप ये टेस्ट करा के ले आए। ठीक है। तो वो जहाँ रहते हैं पहले हार्मोनल सारे टेस्ट करके, ओके। खुदा ना खासा कोई ऐसी दवाई कोई भी होगी कम कर देगी, लेकिन फिर बढ़ जाएगा तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। हाँ, मीन टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को आप सुबह में अच्छा सा नाश्ता दें, दोपहर में इसको सैलड फ्रूट पे ले जाएं, रात की रोटी या राइस जो भी खा रहे हैं उसको मिनिमम कर दें। बच्चे अक्सर खाने के ऊपर पेप्सी और पानी, ये तो खुद वजन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनको कम कर दें। और मीन टाइम पे 2 चीज़ें मैं इस उम्र में उसको रिकमेंड कर सकता हूँ। एक चिया सीड कर सकता हूँ, ठीक है, कि चिया सीड 1 टेबल स्पून रात को पानी में भिगोकर और सुबह जब वो उठे तो उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू डाल के दे दें। यही पानी शाम को भिगोएं ताकि रात को सोने से पहले लें, Right. और थोड़ी सी वॉक कराएं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपको मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल का दे सकता हूँ, कि अगर बच्चा वो ग्रीन टी पी सकता है सुबह शाम सिर्फ 2 कप, तो 1 चमची उसमें डाल ले। ओके। तो उससे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई जो वजन कम करने वाली उसी सूरत में दी जा सकती है जब उसकी राइट। कोई रिपोर्ट। अच्छा, ये बड़ी बूस्ट करती है आपको ये जो ग्रीन टी या कॉफ़ी में अगर आप कोकोनट ऑयल आप 1 स्पून डाल के पी लें तो इट्स रियली मेक यू रियली गुड, रिफ्रेश करती है एंड वज़न कम करने में ये बहुत अच्छी साबित होती है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ लाहौर ग्रीन जोन से। हाँ मैंने जी। डॉक्टर ईसा से तो मैम से तो दूसरे डॉक्टर बात करें, मेरी बच्ची है महमूद, तो उसकी ना हाइट बहुत छोटी है, 15 साल उसकी उम्र है, 14-15 साल, तो 3 फुट उसकी तकरीबन हाइट है। अच्छा, 15 साल उम्र है और 3 फुट हाइट है उसकी। ओके। हाँ जी, तो उसको ना खाने पीने में भी ये मतलब फ्रूट वगैरह नहीं, ऑयली भी चीजें नहीं उसको मैं इतनी ज्यादा देती, बाजार की चीजें भी, पापड़ वगैरह। अच्छा, आपकी और आपके हस्बैंड की कैसी मतलब हाइट है, उठान है, सब वो सब ठीक है? इनसे कुछ 5.5 मेरे मियाँ की हाइट सवाल है, करने पड़ेंगे। 5.5 फुट। अच्छा, क्या सवाल है, जल्दी से करें। आप आवाज़ सुन रही है मेरी बहन?
मेरी बेटी है उसकी नहीं, नहीं। height आप बहुत सवाल छोटी पूछे, है। मैं पूछती हूँ। इनसे पूछें कि आपकी बच्ची खाने में थोड़ा खाना खा के उसका पेट तो नहीं भर जाता? वो कह रही कम खाती है। नहीं, तबीयत में चिड़चिड़ापन तो नहीं है? अच्छा, गुस्सा तो नहीं करती? ज्यादा गुस्सा करती है? थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा कम खाती है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन है उसकी तबीयत में? नहीं, वो ना वैसे तो कुछ तबीयत बच्ची है मेरी, चिड़चिड़ापन नहीं, लेकिन खाती कम है। रोटी तो वो बिल्कुल कम खाएगी, हाफ रोटी खाती है। ठीक है। चावल वगैरह उसको दे दो, दूध उसको दे दो, वो पी लेती है, लेकिन दिमागी तौर पे भी वो थोड़ी सी वीक है। अच्छा सुमेरा जी, ये बताइए कि उसको क्या गला खराब रहने का मसला, गला खराब रहने का मसला रहता है उसे? गला खराब नहीं, वैसे गला खराब उसका कभी नहीं रहा। ये 2 दिन हुए उसने कच्चे आम खाए थे तो इसका गला खराब, वैसे नॉर्मली ये थी। अच्छा, ओके, ठीक है। आप उल्टी साइड उसका उल्टा बाजू और वो टांग में उसके पेन ही रहती है। एक दफा तो उसका बिल्कुल खिंचाव पड़ गया था तो पट्टों की कमजोरी बताई गई थी, लेकिन अच्छा, अब वो ठीक है। ठीक है, लेकिन उसको ओके। मुसलसल राइट, हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट से। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से जानेंगे कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, उसे सेहत दे, सलामती दे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जी उठा पाकिस्तान में हो रही है मैंगो पार्टी। आम के फ़वाइद और इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल, क्योंकि इसमें फ़ाइबर है, इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें वाइटामिन्स हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोगों का बड़ा पसंदीदा है। लेकिन फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अब खुदारा अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये कितना आपने इस्तेमाल करना है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कॉलर थे, उन्होंने हाइट के हवाले से पूछा कि उनकी बेटी उम्र 14 साल है, हाइट है 3 फीट, कुछ और भी उसको प्रॉब्लम्स हैं। शाह साहब, आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इनको अपने बोन्स स्कैनिंग करानी चाहिए। ठीक है। क्या है उसकी बोन्स जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं क्योंकि 3 फीट बहुत कम हाइट है जी। और बाकी जो हाइट बढ़ने की जो एज होती है वो 14 साल से लेके 21 साल तक हाइट बढ़ती है। वो बच्चे, वो लड़के और लड़कियां जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बशमूल इस बच्ची के भी ये भी यूज़ कर सकती है। इसमें टोटली 3 चीज़ें लेनी है। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़, हालों एक बीज आते हैं, उसकी जड़ आती है, लकड़ी होती है, वो भी 20 ग्राम, यानी हालों की जड़ 20 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम और सिंघाड़ा 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद, और ये कंटिन्यू 3-3.5 महीने इस्तेमाल करें। साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। ओके। दूसरी चीज़, एक वेट कम करने की कहा गया जिस तरीके से अपने आप को किस तरीके से स्मार्ट कर सकते हैं आप, और तकरीबन आप 2 महीने यूज़ करें, आप 10 किलो से ज़्यादा अपना वजन कम कर सकते हैं। क्या है बता दीजिए। उसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। एक लेनी आपने तुख्म इस्पत, ओके, तुख्म इस्पत 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, चाहे खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, सादा पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने यूज़ करना है। हर हफ्ते अपना वजन चेक करते जाएं, आपका वजन केजी के हिसाब से कम होता जाए। ज़बरदस्त। अच्छा रानी आपा, बिकॉज ये सब लोग माशाल्लाह से क्लिनिक्स भी करते हैं और इनके अपने ही कुछ बहुत ही कदीम पुराने टोटके और नुस्खे भी हैं, तो रानी आपा आप भी कुछ बता रही थी। हमारे यहाँ कद बढ़ाने की हाइट ग्रोथ के नाम से एक दवा है। ठीक है। और वो 6 माह का कोर्स है। और हमारी दवा से 23 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों का कद बढ़ जाता है। उसकी ज़्यादातर बुनियादी वजह जिसको हम फोकस करते हैं वो हम करते हैं कि हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का ना बढ़ना। और ये दवा एक ताकत की दवा है कि ना सिर्फ कि आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत करती है बल्कि आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, क्योंकि हड्डियों को लंबा होने का अमल रुक जाता है। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान उससे बहुत ज़्यादा हम उनको अच्छी डाइट बताते हैं और स्ट्रेट सोना बताते हैं कि जब वो सो रहे हो तो उनके वालिदैन ख्याल रखें कि टांगे ना मोड़े, टांगे सीधे। बिल्कुल लास्ट सेकंड्स हैं, मैं डॉक्टर ईसा आपसे पूछूंगी, ये जो स्किन है इसकी, ये जो छिलका है आम का, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, अगर छिलका आप सुखा के रख रहे हैं और उसका फिर पाउडर बना लेते हैं
जो बवासीर बादी होता है, खूनी होता है, ठीक है, उसकी ये बेहतरीन दवाई है। अगर उसका आधा चम्मच ओके, चाय वाला ऐसे पेशेंट को 2 से 3 दिन दे तो ब्लड आना रुक जाता है। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये। दूसरा, ब्यूटी पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होता है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलर को टैन करेगा। तो आप क्या करेंगे, जितना इसका पल्प है, ये सॉरी स्किन पाउडर है, हाँ, इसका थोड़ा सा पाउडर लेकर फिर इसमें जौ का आटा मिक्स करेंगे। ठीक है, जौ का आटा मिक्स करके दोनों को इक्वल क्वांटिटी में, या वो थोड़ा सा ठीक है। आटा ज्यादा करके फिर इसको योगर्ट में मिक्स करके वो आप apply। उसको स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आप ये टैनिंग को हटाता है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मेरे तमाम तर मेहमानों का। आई होप कि आपने आज की इस मैंगो शो को बहुत इन्जॉय किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड एन्जॉय दिस सीज़न मैंगो, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।